अभी से कुछ टाइम पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था एंड उस बुक में मैंने ये लाइन पढ़ी, इमेजिनेशन एंड इमोशन आर द टू ओनली ब्लेसिंग्स ह्यूमन बीइंग हैव विच द एजुकेशन सिस्टम इज किलिंग फ्रॉम डे वन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कभी कुछ नया बदलाव टाइप का कुछ आया ही नहीं है। जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, बट इन सबको ही आपके पेरेंट्स ने या फिर शायद ग्रैंड पेरेंट्स ने भी पढ़ा है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट प्रॉब्लम्स। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक बच्चे का जो कि बहुत क्रिएटिव है एंड काफ़ी चीज़ें यूनिक सोचता रहता है, इमेजिनेटिव दुनिया में अपनी रहता है और बहुत खुश रहता है। एंड दूसरी तरफ एक बच्चा है जो सिर्फ पढ़ते रहता है और पढ़ता भी क्या है तो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए। इसमें से अच्छा कौन सा है, कौन सा आगे लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है? क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव वाला, क्योंकि वो जो भी करेगा कुछ ना कुछ हट के या फिर कुछ अच्छा ही करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप कुछ ऐसा करो स्कूल के साथ जो आपको नॉलेज दे ये सब की, यानी कि आप बाकी चीज़ों की भी नॉलेज लो एंड क्रिएटिव रहो, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अलग अलग चीज़ें लर्न करने का स्कूल के साथ में। मैं स्कूल को छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। अगर हम कभी किसी बच्चे से पूछें कि आपको आगे करियर में आपको अपना कैसे करियर बिल्ड करना है, आप आगे जाके लाइफ में क्या करोगे, तो शायद 90 to 80% बच्चे आंसर ही नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हमें कभी स्कूल में ऐसी सिंपल चीज़ों के बारे में भी नहीं सिखाया कि व्हाट इज़ मनी, व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस, हाउ टू बी फाइनेंशियली फ्री, पैसे कैसे कमाने चाहिए, पैसे क्यों कमाने चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में थे अभी, पर मैंने कभी ये स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरे को अलग से नॉलेज लेनी पड़ी इस सब की। एट लास्ट जब आप स्कूल कॉलेज से निकल जाते हो उसके बाद आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं बिकॉज यू वांट सक्सेस इन लाइफ। एंड कुछ स्कूल्स में शायद सिखाते भी होंगे कि हम एक ऐसे कुछ प्रोग्राम खोल रहे हैं जिसमें आप ये सब इनरोल कर लो अपने बच्चे को, उसके लिए फ़ीस इतनी देनी पड़ेगी और हम इसमें कुछ कुछ सिखा देंगे एंड ये सब क्या बन जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर। बट इन रियल लाइफ ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, यही मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे। आज के टाइम में जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं जैसे कि आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स एंड मैनी मोर, मतलब ये दो ही हैं, अभी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इन सब ने कुछ हटके करा है। अगर उस टाइम ये कुछ ऐसा क्रिएटिव दिमाग और ऐसी इमेजिनेशन अपनी ना करते तो शायद वो ये सब कुछ कर ही नहीं पाते। आज के टाइम में जो भी सक्सेसफुल हैं वो कुछ ऐसा हटके कर रहे हैं जो नॉर्मल पीपल नहीं कर रहे। और स्कूल में आपको एक ही करिकुलम में साथ में पढ़ाते हैं एंड उसके बाद आगे जाके बोलते हैं कि आपको जॉब करनी है, बिकॉज आफ्टर कॉलेज आपके पास वही ऑप्शन बचता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर इन्वेंशन की शुरुआत एक इमेजिनेशन से ही होती है, एक क्रिएटिविटी से ही होती है। अगर वो क्रिएटिव माइंड ना चलता, वैसा माइंडसेट ना होता, तो शायद आज हम जो हमारे पास नया है जैसे कि माइक, बल्ब, वो सब हम देख ही नहीं पाते। बिकॉज जब एक काम करते हैं, हम लोग बल्ब की बात करते हैं, जिसने बल्ब बनाया होगा उन्होंने कैसे सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा बल्ब टाइप का, बिकॉज उस टाइम पे बल्ब वॉज नॉट नॉर्मल। एंड अभी के टाइम में जब वो इन्वेंट कर चुके थे तो बल्ब इज़ नॉर्मल, बट उस टाइम पे नहीं था, तो उनके लिए सोचना भी मुश्किल होता होगा। बिकॉज अब इन सब में भी क्या चाहिए होती है, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, एंड यही सब स्कूल स्टार्टिंग से मार देता है बेसिकली। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू अबाउट TLF नेक्स्ट। इस वीडियो को छोड़ने से पहले, ये नाम सुनते ही आप मुझे लगता है आप छोड़ सकते हो वीडियो, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप सुने अपने, अगर आप टीनेजर हैं तो अपने लिए, या फिर आपके घर में कोई टीनेजर है तो उसके लिए, बिकॉज ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ये आपको आउटडेटेड सिलेबस से हटा के न्यू वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है वो सब बताएगा। सो दिस इज TLF नेक्स्ट, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। इसको बताने से पहले जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे आप वो सब लर्न कर सकते हो जो आपको स्कूल नहीं सिखाता है, जैसे कि व्हाट इज़ मनी, हाउ टू अर्न मनी, एंड उसके बाद माइंडसेट के बारे में, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए, एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इससे मेरे अंदर एक सवाल आता है कि क्या आप लोग इसको और जानने के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू, ये हमारी टैगलाइन है। TLF स्टैंड्स फॉर द लीडरशिप फैक्ट्री नेक्स्ट।
एंड यहाँ पे आप जैसी ये जो मैं लिंक दिखा रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है रेफर द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पहले जैसे आप इस लिंक को खोलोगे आपको डिटेल्ड में आपको बताया जाएगा। 24 मिनट्स की एक वीडियो है, डिटेल में बताएगा व्हाट इज़ TLF नेक्स्ट। एंड छोटा मोटा मैं भी बता देता हूँ जैसे आप उस लिंक पे जाके और डिटेल में जान पाओ व्हाट इज़ TLF नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज़ TLF नेक्स्ट। ये सेम जो डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में ही है। लिंक पे क्लिक करोगे, TLF नेक्स्ट के आगे एक लिंक होगी, उस पर जाते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, फिर उसके बाद हमने अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया। तो इसमें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम फोकस करते हैं डेवलपिंग बिजनेस स्किल्स एंड ग्रोथ माइंडसेट। आपके ग्रोथ माइंडसेट और बिजनेस स्किल्स में हम वर्क करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर टीनेजर्स ओनली, लॉन्च पैड फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। एंड यहाँ पे स्विच फॉर एंड यहाँ पे इसका कुछ करिकुलम ऐसा रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका कुछ ऐसा करिकुलम रहेगा ताकि ये भी बढ़ते रहेगा। एंड यहाँ पे हमने कुछ अबाउट मेंबरशिप, तो ये एक एनुअल मेंबरशिप होगी, एक सोच लो 1 साल की मेंबरशिप। एंड इसका जो करिकुलम है वो 90 डेज़ का होगा। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जो कि काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है अगर, तो इसमें 90 डेज़ का करिकुलम क्यों है। आप 1 साल के लिए हमारी कम्युनिटी में आ जाओगे। उसके बाद जब करिकुलम 90 डेज़ का 3 मंथ्स का ये करिकुलम होगा, ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये ग्रेजुएशन डे होगा। एंड उसके बाद एक और बार ये 90 डेज़ के साइकिल रिपीट होगी विद सेम करिकुलम ऑल्सो, एंड वी विल ऐड मोर थिंग्स ऑल्सो। यहाँ पे जो सेम थिंग्स होंगी उनको हम और डिटेल में बताएंगे। ये यहाँ पे एक जूम क्लास होगी सैटरडे को। यहाँ पे आपकी कोई पढ़ाई पे भी लॉस नहीं होगा। एंड एक सपोर्ट कॉल, Q&A, ग्रुप डिस्कशन, इन सब की कॉल होगी संडे को। हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाय चांस आप वीकेंड को फ्री नहीं हुए तो आप लर्निंग उसकी मिस नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैंने अबाउट TLF नेक्स्ट टीम, तो इसके बारे में बताया, लर्न व्हाट स्कूल डज नॉट टीच यू। बेसिकली एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, दिस इज़ गुड कम्युनिटी फॉर टीन्स। एंड मैं भी साथ में इसमें लर्न करने वाला हूँ। प्लस मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देखें। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इतना सब मिल रहा है एंड मुझे लगता है आप एक्साइटेड भी होंगे, तो इतना सब मिल रहा है, इसका प्राइस क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पे सबसे नीचे ही आपको एक दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर। यहाँ पे ऑफ़र क्या है, जैसे कि ये कम्युनिटी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है, दैट इज़ वाई अगर आप यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे नीचे जाओगे, यहीं पे पेमेंट लिंक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑफ़र जो उस टाइम पे लगा होगा आप उसको अवेल कर सकते हो एंड यू कैन ग्रैब द ऑफ़र। एंड अभी के लिए बिकॉज इट इज़ न्यू लॉन्च, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। एंड मैं चाहता हूँ इफ़ यू वांट टू लर्न सो प्लीज़ इसके लिए एनरोल करो एंड यू कैन ग्रैब द ऑफ़र ऑल्सो, जो भी लेटेस्ट चल रहा है। एंड आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एट लास्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक टीनेजर हो या फिर आपके घर में कोई टीनेजर है, उसको आप TLF नेक्स्ट में डाल सकते हो। प्लस आपकी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कभी ख़त्म ना हो, तो उसके लिए लर्न करते रहिए कुछ ना कुछ स्कूल के बजाय। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ सारी लर्निंग्स के साथ। एंड आपको कोई भी और लर्निंग चाहिए तो आप मेरा चैनल भी चेकआउट कर सकते हो एंड इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बहुत सारा ऐसा कंटेंट और आने वाला है। कविता अग्रवाल, द कैप्टन ऑफ TLF नेक्स्ट, साइनिंग आउट।